नमस्कार भक्तजनों। आज मैं शिव पुराण महात्म श्री रुद्र संहिता भाग प्रथम खंड के 16वें अध्याय का वर्णन करूंगा। इस अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में वर्णन किया गया है। इस महात्म को सुनने से 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना फल मिलता है। मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वह दीर्घजीवी तथा सभी गुणों से संपन्न हो जाता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। भक्तजनों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी की वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो आप मेरे YouTube चैनल भक्ति मार्ग को लाइक व सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं 16वें अध्याय का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शब्द आदि पंचभूतों द्वारा पंचकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुंदर, वृक्ष और कला आदि से युगों और कालों की मैंने रचना की तथा कई पदार्थ मैंने बनाए। उत्पत्ति और विनाश वाले पदार्थों का भी मैंने निर्माण किया है, परंतु जब इससे मुझे कोई संतोष नहीं हुआ तो मैंने माँ अम्बा सहित भगवान शिव का ध्यान करके सृष्टि के अनेक पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगीरा को, कान से मुनिश्रेष्ठ पुल्लव को, उदान से पुलत्स्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से कृतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को और गोद से तुमको, छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। सब साधनाओं के समान धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से प्रकट किया। हे मुनि श्रेष्ठ, इस तरह साधकों की रचना करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने को कृतार्थ माना। मेरे संकल्प से उत्पन्न धर्म मेरी आज्ञा से मानव का रूप धारण कर साधन में लग गए। उसके उपरांत मैंने शरीर के विभिन्न अंगों से देवता व असुरों के रूप में अनेक पुत्रों की रचना करके उन्हें विभिन्न शरीर प्रदान किए। भगवान शिव की प्रेरणा से मैं अपने शरीर को दो भागों में विभक्त कर दो रूपों वाला हो गया। मैं आधे शरीर से पुरुष और आधे से नारी हो गया। पुरुष स्वयंभू मनु नाम से प्रसिद्ध हुए एवं उच्च कोटि के साधक कहलाए। नारी रूप में सतरूपा नाम वाली योगिनी एवं परम तेजस्वी स्त्री उत्पन्न हुई। मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी सतरूपा का पानी ग्रहण किया और मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न करने लगे। उन्होंने सतरूपा से प्रियव्रत और उतानपाद नामक दो पुत्र तथा आकुति, देवहूति और परसुति नामक 3 पुत्रियां प्राप्त की। आकृति का रुचि मुनि से, देवहूति का कर्दम मुनि से तथा परसुति का दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया। इनकी संतानों से पूरा जगत चराचर हो गया। रुचि और आकुति के विवाह संबंध में यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ की दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने कर्दम और देवहूति के संबंध में बहुत सी पुत्रियां पैदा हुई। दक्ष और प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। दक्ष ने 13 कन्याओं का विवाह धर्म से कर दिया। यह 13 कन्याएं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति हैं। अन्य 11 कन्याओं ख्याति, सती, संभूति, समृति, प्रीति, क्षमा, संति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा और सवदा का विवाह भृगु, शिव, मरीचि, अंगीरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि
और पितृ नामक मुनियों से संपन्न हुआ। इनकी संतानों से पूरा त्रिलोक भर गया। अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से बहुत से प्राणी श्रेष्ठ मुनियों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं हुई। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह धर्म से, 27 का चंद्रमा से, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि से संपन्न हुआ। नारद उन्होंने 4 कन्याएं अरिष्ट नेमि को व्याधि, भृगु, अंगीरा और कुसार से 2-2 कन्याओं का विवाह कर दिया। कश्यप ऋषि की संतानों से संपूर्ण त्रिलोक आलोकित है। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा लताएं आदि कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की। सर्वव्यापी शिवजी द्वारा तपस्या के लिए प्रकट देवी, जिन्हें रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर उनकी रक्षा की, वे सती देवी ही दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों का उद्धार करने के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती के रूप में भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी, परंतु अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर ही वे मां सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई और कठिन तपस्या करके उन्होंने पुण्य भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया। वे इस संसार में कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नामों से पूजी जाती है। देवी के ये नाम भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। मुनि नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाई है। पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि तीनों देवताओं उन्हीं महादेव के अंश हैं। भगवान निर्गुण और सगुण हैं। वे शिवलोक में शिवा के साथ निवास करते हैं। इस प्रकार 16वें अध्याय को आज पूर्ण किया जाता है।